26 और अभी बज रहे हैं यूएसए नहीं, कैलिफोर्निया में 12 दोपहर के। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैचअप कर लूँ, 2-3 दिन से टाइम ही नहीं मिला, ऊपर से इतना जेट लैग हो रहा था, तो नींद आ रही थी और थकान, और उसमें घूमना फिरना। हम गए ब्रॉड वॉक के अंदर एक पूरी वॉक है 20 मिनट्स की 30 मिनट्स की, वहाँ पे पूरा वॉक किया। इवनिंग टाइम हो ही गया था तो बीच नहीं गए, लेकिन एंजॉय किया वहाँ से व्यू। और फिर उसके बाद में वापस आ गए घर, और शाम को मैं इतना ज़्यादा थक गई कि ब्रॉड वॉक से आने के बाद में कि मैं सो गई, रास्ते में ही सो गई, मैं और ऋषि। और बहुत अच्छा लग रहा है अमेरिका आके। मतलब एक वो होता है ना कि आप बचपन से सुनते हो कि भाई, मतलब सबके घर में कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार होता है जो अमेरिका में रह रहा होता है, तो हमारे बचपन से दिमाग में ये होता है कि अच्छा वो मेरे जो वो फलाना, वो जो अंकल हैं या फिर वो दीदी हैं या कोई भी है, वो अमेरिका रहते हैं। तो घर में एक हमेशा से, मतलब इंडियन फैमिलीज़ में बचपन से एक घर में माहौल होता है कि उस फैमिली को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है जो अमेरिका रहते हैं। तो मैं भी एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे अमेरिका नाम वैसा वाला है कि भाई वो अमेरिका में रहते हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं वो। तो जब, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अमेरिका आऊँगी, लेकिन अभी जैसे ही मेरा प्लान बना अमेरिका आने का, तो मेरे दिमाग में बार बार वो फीलिंग आ रही थी जो इतने सालों से थी, 25-30 साल से, कि अमेरिका में रहते हैं वो, अमेरिका तो बहुत बड़ी बात है, अमेरिका तो ये है, अमेरिका में ही पले बड़े हैं, अमेरिका में ही नौकरी करते हैं, वहीं रहते हैं। तो जब मैं अमेरिका आई, तो जब मुझे अमेरिका आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं हर चीज़ को उस नज़र से देख रही हूँ कि अमेरिका में लोग ऐसे बोलते हैं, अमेरिका में लोग ऐसे चलते हैं, कुत्तों को ऐसे देखते हैं, बच्चों को वैसे देखते हैं, और गाड़ियाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल होती हैं, वो तो खुद ही चार्ज कर लेते हैं अपनी गाड़ियाँ। और टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस्ड है, इंडिया पीछे है। यहाँ पे लेबर वैल्यू ज़्यादा है, इंडिया में लेबर वैल्यू कम है। यहाँ पे हर वो काम जो फिज़िकल किया जाए, इंसान के थ्रू किया जाए, वो बहुत महंगा है। और इसलिए वही रीज़न है कि यहाँ पे आपको हाउस हेल्प इतनी आसानी से मिलती नहीं है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते क्योंकि बहुत महंगी होती है। और इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत फॉर ग्रांटेड टाइप की हैं कि हाउस हेल्प रख लो। और आई थिंक ये चीज़ बहुत डिफरेंट है यहाँ की। और टेक्नोलॉजिकली तो नो डाउट, मतलब इतना एडवांस्ड है। मैं 2-3 दिन से जिन गाड़ियों में घूम रही हूँ यहाँ पे, वो प्योर इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं और सेल्फ ड्राइव हो जाती है, उसके अंदर अपने आप गाड़ियाँ चल जाती हैं। आप उसके अंदर ऐसा सिस्टम कर दो कि भाई, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर में स्टीयरिंग के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, ये गाड़ी को ये बताने के लिए कि आई एम हेयर, पर चलाओ तुम, ऐसे करके। और मतलब सीट बेल्ट यहाँ के इतने सॉफ्ट सीट बेल्ट है कि लगता ही नहीं है कि सीट बेल्ट लगा रखा है। मतलब मैं तो बार बार मेरा ध्यान इस बात पे जाता है कि ओ शिट, मैं तो सीट बेल्ट ही नहीं लगाया। लेकिन इंडिया के अंदर सीट बेल्ट चुभता है, मतलब आपको हर वक्त फील होगा कि हाँ आपने सीट बेल्ट लगा रखा है। तो मतलब कितनी आपकी लाइफ आसान हो सकती है यहाँ पे, वो हर एक सिस्टम ही ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि आपकी लाइफ आसान हो जाए। क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल इंसानों वाली हेल्प मिलना इतना मुश्किल है कि मशीनों ने ज़िंदगी को आसान बना रखा है। तो मैं कितनी सारी जगह मैं घूमने के लिए गई। यूरोप डिफरेंट है, लंदन डिफरेंट है, और अमेरिका ऑल टुगेदर डिफरेंट है। मतलब वैसे हालांकि मुझे अमेरिका के लग रहा नहीं है कि मैं आई हूँ, क्योंकि मतलब टूरिस्टी फीलिंग नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्योंकि फैमिली यहाँ पर है, घर पर भी रह रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, इंडियन लोगों के साथ रह रहे हैं, तो इतना महसूस नहीं हो रहा कि टूरिस्टी फीलिंग आ रही है। लेकिन हाँ, मतलब
अच्छा लग रहा है, बहुत ईज़, बहुत काम और बहुत ही मतलब कम से कम मेहनत में ट्रिप हो जाए आपकी, ये बिल्कुल वैसी ट्रिप है। और सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे लगता है कि यहाँ पे ड्रायर की फैसिलिटी है, तो आप अपने कपड़े डालो वॉशिंग मशीन में और फिर ड्रायर में डालो, आपके कपड़े मस्त सूख के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी धूप भी नहीं आती, कभी कभी आती है। और क्रॉस करके जाना चाहिए। आज है 27 फरवरी और हम आए हैं सुबह सुबह हाफ मून बीच पे। खाती हूँ वहाँ से लेके, और ये बीच की जो शेप है वो हाफ मून जैसी है, इसलिए इसको हाफ मून बीच बोलते हैं। तो अभी हम सुबह सुबह ही आए हैं, बहुत भयंकर ठंड लग रही है। पता नहीं लोग कैसे यहाँ सर्फिंग कर रहे हैं। ठंड है, मतलब अमेरिका में ठंड है, यहाँ तक समझ में आया। हेलो दोस्तों, आज है 28 फरवरी और मैं आ गई हूँ LA। दी आइकॉनिक LA। और बचपन से जितनी इंग्लिश पिक्चरें देखी है, आज उसका पूरा कोटा पूरा करने का मेरा प्लान है। आज पूरा LA घूमने का प्लान है, लोकल सब कुछ जो जो हो सकता है, बीचेस और पियर और वॉक ऑफ फेम, हॉलीवुड साइन, सब कुछ। और मैं रेडी हूँ एकदम आज के दिन के लिए। और ये आई थिंक सबसे एक्साइटिंग पार्ट होने वाला है मेरी इस पूरी ट्रिप का, क्योंकि मैं एक मूवी फ्रीक हूँ और LA तो है ही सेलिब्रिटीज प्लेस, सिटी ऑफ एंजल्स। सेंटा मोनिका पहुंच गए हम। इधर हमने इस जगह अपनी गाड़ी पार्क करी है और ये रहा इसके सामने बीच। $15 लगते हैं शाम तक के, एक ही बार में। अगर आपको शाम तक के लिए गाड़ी पार्क करनी है तो $15, और वरना हर घंटे के $10। और ये रहा बीच। अब हम लोग यहाँ का मार्केट एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये यहाँ की वो फेमस बीच वॉक जहाँ पे लोग गाना बजाते हुए घूमते हैं, मस्त मौला। तो नहीं नहीं मत उतारो, हवा चल रही है।
कुछ नहीं चलेगा। नहीं बहुत ठंडा है ना? जल्दी 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 जल्दी। अरे हाथ से निकल गया अब वो। सुबह के 9:30 और हम आए हैं डिज्नीलैंड लॉस एंजेलिस। बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। ऑनलाइन टिकट लेने के बाद में इतनी भीड़ है। अगर आपको डिज्नीलैंड आना है, टाइम से निकलना घर से कम 3-4 घंटे पहले। और पार्किंग में टाइम लगेगा, ट्रैफिक में टाइम लगेगा, यहाँ की टिकट लाइन में टाइम लगेगा। Survival in the jungle today. Please remain seated at all times. Hands, arms, feet linked inside the boat. Lean right over our heads. Like most of my jokes. I'm gonna go right. Anyway, over our head. Come here, going out. डिज्नीलैंड सिर्फ नाम सुना था मैंने इतना। जब मैं आई हूँ तो डिज्नीलैंड तो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ भीड़। ये देखो कितनी भीड़ है। इतनी भीड़ का कि या तो तुम कोई लिमिट कर दो कि इतने ही लोग अंदर आ सकते हैं, और किसी भी एक राइड का मिनिमम वेट टाइम कम से कम 60 मिनट 80 मिनट इतना है। आप लाइनों में घूमते रह जाओगे सांप की तरह से यूं होते रह जाओगे, पर राइड नहीं आएगी आपकी। अच्छी कंपनी के साथ अगर आओगे तो शायद आपका दिन अच्छा निकल जाए और हंसी मजाक में निकल जाए, वरना तो भाई मत ही आना। डिज्नीलैंड तो मत आना। आई एम साउंडिंग लाइक फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अमेरिका आके मैं बोल रही हूँ कि गाइस डिज्नीलैंड मत आना, इट्स नॉट सो गुड। पर देख लो, तुम्हारी मर्जी है, देख लेना।